नमस्कार जी। आपको पता है भगवानों को चढ़ने वाले फूल बहुत काम आते हैं। भगवानों को चढ़ने वाले फूल जो होते हैं, आप जैसे आज भगवान को फूल चढ़ाए मंदिरों में भगवान होते हैं, अगर कोई सिद्ध फूल हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे आप गेंदे के फूल वगैरह लेके जाते हो, यहाँ बीच में गुलाब के फूल या अलग अलग तरह के फूल होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, जैसे ही आप लेके गए फूल, तो वहाँ से पंडित जी से पूछो कि जो फूल कल के हैं या फिर आज के अभी चढ़ाए हैं किसी ने सुबह, तो वो फूल माला ले आइए। वो फूलों को क्या किया, अगर घर में कोई आपके मंदिर में या फिर घर में बैड एनर्जी है, या फिर घर में शरीर में कोई आपको दुख तकलीफ़ है, या दाद है या खाज है, या फिर क्या होता है कि शरीर में नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई भूत प्रेत घोष कुछ होता है शरीर में, या किसी ने क्रिया कुरिया की थी, तो क्या करना है, अब वो आप फूल ला के आओ। फूल लेके आए, फूलों में से नींबू ले लो, 4-5 नींबू ले लो, वो फूल ले लो। मंदिर में ना कई जगह पे वो धूप लगाते हैं, वो धूप जो की राख गिरती है ना, वो भी ले आओ, धूप की जो राख होती है। तो उसमें क्या करना है, घर में लेके उस परमात्मा का नाम लेके, जिसका मंदिर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, शिव का है, या कि कहते हैं गणेश जी का है, किसी भी देवी देवता का, शनि महाराज का है, तो वो जैसे ही आप लेके आओगे घर में, तो उसमें बाल्टी में पानी लेके उसमें फूल डाल दो, नमक डाल दो, पत्ती वाला पानी डालना है तो फ्रेश पत्ती थोड़ी डालनी है, डाल दो। तो उसमें क्या कहते हैं, वो जो नींबू, और खड़े खड़े नींबू काट दो, उसको बीच बीच में निचोड़ दो, सब एक आधा छोड़ के बाकी को निचोड़ दो, और उसमें नमक जरूर डालना। जैसे ही आप पत्ती वाला पानी और वो फूल लेके आओ सब कुछ, तो उससे नहाओ। एक दिन नहाओ, 2 दिन नहाओ। अगर कोई सिद्ध पुरुष नहाता है तो उसको एक बार में ही उन चीज़ें निकल जाती हैं, दाँत दूध खाज की प्रॉब्लम है या कहीं दर्द होता है, तो वो एक दिन में ठीक हो जाएगा। अगर आप सिद्ध पुरुष नहीं हो, लेकिन आप मंदिर से फूल लेके आए हो, जब फूल लेके जाते हो तो आते हो, तो उस भगवान से परमात्मा करो कि ये भगवान इसमें शक्तियाँ डालो कि इस फूलों से हम नहाएं, मैं मेरे बच्चे नहाएं तो तंदुरुस्त हों, किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो वो मंदिर में जाके जब आप फूल लेके आते हो, तो उसके बाद वो एक बार नहाओ, 2 बार नहाओ, आप 5 या 7 बार नहा के देखो, जो आपको जो पहले प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी अपने आप। आपके खाज, दाँत और गंदी सी चीज़ें, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है, काफ़ी टाइम से बक्खी दर्द हो रही है, पीठ में दर्द हो रही है, पैरों में दर्द हो रही है, वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा रामबाण उपाय है। तो यहाँ पे हमारे इधर फॉरेन कंट्री में ज़्यादा यही होता है कि मंदिरों से फूल लाते हैं। ये 15 तारीख चाइनीज़ की, और 15 तारीख जैसे पूर्णमासी मस्या होती है, तो यहाँ पे मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। इस दिन पे लोग हमेशा मंदिरों में जाते हैं। तो उस दिन की कई लोग क्या करते हैं कि मंदिरों में फूल दान करते हैं, और कई लोग क्या करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो फूल तोड़ लाते हैं वहाँ से। मतलब कि एक बुक्के होता है, एक जगह बनाई है, वहाँ पे रखे जाते हैं, अपनी मोमबत्ती लगाई जाते हैं और धूप लगाई जाते हैं। तो वो कई लोग क्या करते हैं, वहाँ से फूल ले आते हैं, घर जाके नहाते हैं, क्योंकि उसमें भगवानों को भी पता है कि ये फूलों से नहाते हैं, तो वो भगवानों में फूलों में शक्तियाँ डाल देते हैं। तो जैसे ही आप लेके आओगे उनको, लाने के बाद आप घर में नहाओगे, तो आप धीरे धीरे 15 तारीख को, एक तारीख मस्या पूर्णमासी, दोनों दिनों में तो लोग जाते हैं, तो फूल पक्का लेके आते हैं अपने घर में। कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में चढ़ाए हुए फूल को, जो भगवान के चरणों में होते हैं, अपने गले में रखते हैं, अपने पूजा स्थान में रखते हैं। तो गले में तो थोड़ा लाल कपड़ा बांध के रख सकते हो। तो उन देवता का नाम ले लो, जिस देवता से लेके आए, तो उनको बोलो कि मेरी वृद्धि हो, पैसा है, वैभव है। तो हो सके तो लक्ष्मी नारायण का लेके आना। गले के लिए, पैसे के लिए नारायण जी का होता है, शिव जी का भी होता है। भगवान तो सब एक ही हैं, लेकिन अगर कोई बंधन भी होगा ना, लक्ष्मी बंधन कुछ भी, तो जैसे ही आप लक्ष्मी माता के पैरों के फूल या फिर गले के फूल लेके आओगे, तो वो अपने आप खुल जाता है। तो ऐसा करने से ये एक अच्छा उपाय है, आप करके देखिए। इसी से भी शरीर की शुद्धि होती है। जो खाज वगैरह होती है ना, खाज लंबे समय से दाद होती है, वो ठीक हो जाती है। आपके चमड़ी के रोग जो होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, आपके शरीर में दर्द होता है, आपका सर दर्द होता है, तो ये सब चीज़ें दूर हो जाती है। वैसे भी ना, जो सिद्ध पीठ होते हैं, या फिर ये मंदिर होते हैं जहाँ बहुत बहुत लोगों की आस्था जुड़ी होती है, जब वो धूप जलाते हैं, कई जगह पे धूप जलती है, वो जो धूप की राख होती है ना, तो वो राख भी मस्तक पे लगानी चाहिए, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। जैसे ही आप लगाओगे धीरे धीरे, तो वो चीज़ें विश्वास से लगाओ, विश्वास से सब कुछ है। जो पत्थर के कीड़े में भी जो अंदर कीड़ा होता है, उसको भगवान देता है विश्वास में। आपको पत्थर की पूजा करके, जैसे धन्य शाह था, उसने पत्थर में भी भगवान को पा लिया था। तो ये आस्था होती है। अब आपकी आस्था पक्की है, तो भगवान को आना ही पड़ता है।
अगर किसी भक्त की आस्था पक्की होती है तो भगवान को नीचे उतरना ही पड़ता है ऊपर से, उनकी मनोकामना पूर्णी। कितने वर्ष से कोई आपकी तपस्या कर रहा है भगवान की, या पूजा पाठ कर रहा है, या लंगर लगा रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ जाप करके भगवान को पा सकते। सेवा करके, जाप करके, झाड़ू पोछे लगा के मंदिरों में, या फिर गरीबों की खाना खिलाओ, दसवंत निकालो अपने। जो बंदा ना दसवंत निकालता है, मैंने एक देखा, मेरा तो वो है, अगर हम दसवंत निकालते तो परमात्मा उससे ज़्यादा दुगना देता है। ये तो मैंने अपने से सीखा है। अगर हम चप्पलें कपड़े दान करते हैं, अपनी तनख्वाह में से कुछ 10% दान भी करते हैं, 1% ही कर लो, कोई और प्रॉब्लम नहीं, तो उसमें कि उसमें बढ़ोतरी होती है। अगर आप 1% भी अपने माँ बाप को देते हो सैलरी में कुछ हिस्सा, या कुछ कपड़े या कुछ खाने का, तो आपके पैसे में बढ़ोतरी होती है। माँ की दुआ में बड़ी शक्ति होती है। और जो लोग शादी के बाद बीवी के हो जाते हैं तो फिर अपने बच्चों का सोचते हैं, तो उनका फिर कई बार बुरा टाइम शुरू हो जाता है। तो बुरा टाइम होता है तो उनका जो, क्योंकि माँ बाप ने पाला होता है, ये पढ़ाया लिखाया होता है, फिर आगे बीवियों के हो जाते हैं, तो फिर वो चीज़ें कहीं ना कुछ गड़बड़ होती है। आपने कई बीवियाँ क्या करती हैं, पति को मतलब कि सिखा सको के खिलाफ कर देती है माँ बाप के। फिर एंड में क्या होता है, जब अपना बच्चा नूह को लेके जाता है तो फिर याद आता है टाइम कि मैंने ऐसे किया था तो अपने सास ससुर के साथ, तो आज मेरे साथ होता था। इसलिए सब मिल बरत के रहो। हाँ, कोई अब ज़्यादा ख़राब है, नहीं बरतना चाहता, तो ज़्यादा चुगलीबाजी वाला है या फिर बुरा है, आप वैसे चेंज कर सकते हो इंसान को। अगर बार बार प्रयास करने के बाद वो चेंज नहीं होता तो फिर उसको उसके हालत में छोड़ दो। बुरा मत बोलो किसी को, ना ही किसी को बुरा कहो, बस उसको उसके हाथ में छोड़ो, बात मत करो। उसको अपने आप ही कुछ टाइम बाद वो अपने आप पता लगेगा उसको कि मुझे क्यों नहीं बुला रहा, क्या बात है, मेरे में क्या गलती है। फिर वो अपने में गलतियाँ ढूंढता है। जब आपको बार बार किसी को शह देते हो तो वो बंदा ख़राब होता है। जब एकदम से बोलना छोड़ देते हो तो वो बंदा और धीरे धीरे उसको महसूस होता है कि मुझसे बात क्यों नहीं करता, धीरे धीरे वो अपने आप लाइन पे आ जाता है, तो सारा कुछ ठीक हो जाता है।